बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल क्या होगा 4 नवंबर को 24 नवंबर को सबसे अच्छा तबसरा किया है आसिफ करमानी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी तायद वापस ले ले, ट्वीट किया है उन्होंने, तो पीटीआई वालों का इस्लामाबाद पहुँचने से पहले शहबाज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बाकी किसी हद तक इसमें मुबालगा तो हो सकता है, आप कह सकते हैं मुबालगा, भले कि हुकूमत तो नहीं है ना। बाकी चाहता हूँ ये कोई हुकूमत तो नहीं है ना, 17 सीटों से हुकूमत थोड़ी बनती है कि 100% गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत है। बल्कि बैरिस्टर एतजाज़ हसन तो कहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी गैर कानूनी है। दफ़ा 144 नाफिज करना है वो चीफ जस्टिस का काम नहीं है। तो एक ऐसी हुकूमत जो है वो क्या है, जो सारों पे खड़ी है। किसी वक्त भी वो सारा जो है, जब जाहिर है वो मॉनिटरिंग तो होती रहती है, अपना स्पेशल ब्रांच भी करती है, IB भी करती है, MI भी करती है, ISI भी करती है। हर रोज़ शाम को 6 बजे एक रिपोर्ट मरतब होती है जो पेश की जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और प्रेसिडेंट को भी पेश की जाती थी। मालूम नहीं की जाती है ये नहीं, बाद औक़ात रवायात बदलती रहती हैं। तो खल्क़े खुदा तो बेदार है, इतनी बेदार है कि जब इस सतह पर मामला पहुँच जाता है, 55 बरस से हम देख रहे हैं। यूब खान को जाते हुए देखा, उसके बाद जनाब याह्या खान को जाते हुए देखा। खैर वो तो एक तारीख़ का बहुत ही अलमनाक बाब है। भुट्टो का तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो तो पॉपुलर भी थे और वो इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत पैदा करूं और अपनी मर्ज़ी की आइन में मज़ीद तरमीम करूं, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 तो नहीं मिल सकती थी उन्हें, अक्सरियत मिल सकती थी। और उसके बाद ज़िया-उल-हक़ का तो लोग मानते ही नहीं थे कि ज़िया-उल-हक़ जा सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। गए जैसे भी गए। उसके बाद ये आते रहे बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ आते रहे और जाते रहे। मुशर्रफ का जो मामला यहाँ तक था कि उन्होंने आखिरी वक्त में खुद, आखिरी वक्त में क्या मतलब, ये उनके यानी मुकर्रर करने के बाद, जनरल कैनी को मुकर्रर करने के चंद दिन बाद उन्हें हटाने का फैसला किया, लेकिन उस पर अमल ना कर सके। वो किसी वक्त आपको तफसील बताऊंगा उसकी। उस वक्त अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में मैंने कुछ बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो काबिल फ़हम नहीं है, मतलब इस मफ़हूम का जुमला उन्होंने कहा। मैंने कहा वो ISP आ सकें, कल तरदीद कर दे तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूँगा। यानी सोच इतना अच्छा था, उनको हटाने की कोशिश की, हटा नहीं सके, और उसकी किसी ने तरदीद नहीं की। बाद में मैं जनरल कैनी साहब से बाल मिला, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये तुमने क्या बात है, और ISP वालों ने नहीं कहा, किसी शख्स ने कभी उसकी तरदीद नहीं की। तो जिसको जाना होता है वो जाता है, और जब इस तरह एक हद से बढ़ जाता है आवाम में, कौन लाशें उठाता फिरता है जी। लिहाजा इनको तो जाना है। वो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि जो इस्लामाबाद में दाखिल होगा वो वापस नहीं जा सकेगा। बड़ी कोई आपके पास 1 करोड़ पुलिस है, और बहुत आप जनाब वो पुलिस भी आपकी बरतानिया और जापान जैसी है, आप कर लेंगे। और मैं तो अगर वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बात करते तो मैं उनसे पूछता कि अगर गुस्ताखी माफ़ कर सके मेरी, तो मैं यार एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ के साथ गुजरा है। मतलब आपके पास कोई ऐसी कौन सी ताकत है? आप एक नामजद आदमी हैं, आपकी कोई पावर बेस नहीं, आप काउंसलर का इलेक्शन भी मुमकिन है जीत सकें, मुमकिन है ना जीत सकें। तो सूरत हाल ऐसी है। देखिए बलूचिस्तान और सिंध में तो इमरान खान ने मना किया था मत आएँ, जब उनसे कहा कि ना आएँ तो इसके बाद काफिले क्यों चल पड़े हैं। शिकारपुर में तो हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि कारकुन गिरफ्तार भी किया, फायरिंग भी की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और बलूचिस्तान का काफिला पख्तूनख्वा जा पहुंचा है और वहाँ से वो आएंगे उनके साथ। और पख्तूनख्वा जो है वो जोश व खरोश से इस तरह उबल रहा है जैसे तेज़ आग पे हंडिया उबल रही होती है। और अगर बिट्रे न किया लीडरों ने, बिट्रे किया तो मारे जाएंगे, तो फंसे हुए हैं। वैसे चंद एक तो हैं मिले हुए, ये तो जाहिर है। और ये बहुत बड़ी गलती की गई जिन लोगों ने उनके साथ यानी साजबाज की, इसलिए कि वो तो बेतौकीर हो गए। वो शकील साहब हैं, पूरा नाम क्या है उनका, शकील अहमद खान, सवात से MP है। वो इमरान खान से मिलने के लिए गए। खान साहब ने पूछा क्या हो रहा है पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा रिश्वतनी हो रही है और हुकूमत वो नहीं चला रहे, हुकूमत जो पसपर्दा हाथ है वो चला रहे। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि मैंने कहा 11 करोड़ वाले चला रहे, यानी अली अमीन समझौता कर चुके हैं, और भी कई लोग ये बात कह चुके हैं। लेकिन उनके समझौता अगर उन्होंने किया है तो अगर वो कर भी लें तो क्या है, मतलब खान साहब अब उनके मोहताज तो नहीं रहे। ये अच्छी सूरत हाल नहीं होती वैसे कि लीडरशिप जो है वो कंडेम आघात लीडरों के जरिए ही, अपना सैकड़ों आदमियों की ज़रूरत होती है, सैकड़ों की नहीं हज़ारों की ज़रूरत होती है निचली सतह तक बल्दियाती अदारों में। तो वो उन पर कारकुनों का दबाव है बहुत। और मज़ाकरात किससे हो रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब बड़े, मैं उनको समझ दाना आदमी हैं, यानी कॉमन सेंस तो अच्छी है, जाहिर है कॉमन सेंस अच्छी है तो ये सब कुछ बना पाए। वो उनके पास क्या था, ये इदारे बना लिए उन्होंने, जायदादें बना ली, मुल्क से बाहर भी बना ली, और अपना निगरान वज़ीर आला भी बन गए, और अब क्रिकेट बोर्ड भी उनके पास है। मगर ये है कि वो तो अजीब बात उन्होंने कही कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और फिर ये कहा कि मैं पैगाम उनको भेजा था। बातचीत उनकी हुई है गौहर अली खान से, वो बनाया जमादार ज़रा कहते हैं। बाकी रह गया ताला तारड़, तो उनके बात की कोई हैसियत ही नहीं है। वो कुछ भी कह दें, वो अगर ये ठीक बात भी कहें कि इस वक्त 9 बजे हैं तो घड़ी देख लेनी चाहिए।
उनका बेचारे का क्या, वो मुलाजम थे 30,000 रुपये के, फिर 60,000 रुपये तनख्वाह हो गई, फिर वो अपना लगे रहे अपना, मतलब दरबारी की आखिरकार तरक्की तो हो ही जाती है, तो उनकी बात की कोई हैसियत नहीं है। देखिए लोग जो हैं वो इतना उकता गए इनसे, और ये इतने निकम्मे हैं और इतने बेकार लोग हैं, बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए पख्तूनख्वा हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी वैसे तो, और मरकज़ी हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी। क्या हो रहा है बाजोड़ में, वो मैं अलग से अर्ज करता हूँ आपसे। अभी तो देखिए कल क्या होगा, वो उन्होंने कहा सरवर बारी साहब ने, आप जानते हैं सरवर बारी साहब मारूफ आदमी हैं, पतन के सरबराह हैं, जो मॉनिटरिंग करती है इलेक्शन के बेसिकली, और भी सर्वे वगैरह करते रहते हैं वो। ये पीटीआई तो सिर्फ इस्लामाबाद को बंद करना चाहती थी, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कमाल किया, सारा मुल्क ही बंद कर दिया। तो जीत किसकी हुई? शहबाज शरीफ वजीर आजम है, हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान इमरान खान है। हुक्मरान वो होता है जिसकी बात लोग मानते हो। शहबाज शरीफ साहब की बात, ये जाए ना अपारा तक अपनी गाड़ी में, काजी साहब गए थे ना फायद ईसा साहब बेकरी में, तो क्या हुआ था, ख्वाजा आज़ाद साहब जाएँ, अताउल्लाह तारड़ साहब जाएँ, और जब निकलते हैं तनहा, इवन लंदन में नहीं निकल सकते। स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ, अमेरिका में जाएँ एयरपोर्ट पर तो क्या होता है। तो ये हुकूमत इस तरह के लोगों के साथ हुकूमत नहीं चल करती। अब वो अपना कह रहे हैं जनरल लोधी साहब, रिटायर्ड जनरल लोधी साहब, कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मसला गारंटी का है 9 मई पे और 8 फरवरी पे। मुअद्दबाना अर्ज़ यह है कि कम थे मुज़ाकरात, किस लिए भाई? एक पार्टी इलेक्शन में जीती है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीती है। नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि कराची की सब सीटें उन्होंने जीती हैं, सब ना भी जीती हों तो 90% तो जीती होंगी ना, उनको हुकूमत दें। रह गई ये बात तलखी ख़त्म करने की, तो तलखी ख़त्म करना कौन सा मुश्किल है? न लड़ाई बढ़ाना मुश्किल है, न तलखी ख़त्म करना मुश्किल है। हम ज़ाती ज़िंदगी में भी आपका मुशाहिदा है, 2 दोस्तों में तलखी हो जाती है। उनमें से एक मुझे याद है, बहुत तलखी हो गई मुन्नू भाई और नज़ीर नाजी में। एक दिन सुबह नज़ीर नाजी साहब गाड़ी में बैठे, मुन्नू भाई के घर पर गए, चाय पी, बात खत्म हो गई। जब आप तलखी ख़त्म करना चाहते हैं, और पंजाबी का मुहावरा है कि लस्सी और लड़ाई को बढ़ाने में क्या दुश्वारी है, लस्सी में पानी डालते जाओ लस्सी रहेगी, और लड़ाई को बढ़ाना चाहें तो तानाजनी करते रहें भाई, वो उसका रिजल्ट तस्लीम करें। और ये नहीं है कि फौरी तौर पर रातों रात तो नहीं हो सकता। मसलन ये ज़्यादा अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं ऐसे लोग जो सियासत को हमसे बहुत ज़्यादा समझते हैं, हालात को, और जिनके पास इन्फॉर्मेशन भी है। भाई 26वीं तरमीम वापस ले लें, आईनी बेंच ख़त्म करें, आईनी बेंच का कोई जवाब आइन में नहीं है, और चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दें उनको नई कानून साजी करके, जस्टिस मंसूर अली शाह को। तो जस्टिस मंसूर अली शाह क्या गैर जिम्मेदार आदमी हैं, या उनके साथी गैर जिम्मेदार लोग हैं? ज़ाहिर है वो ऐसा हल निकालेंगे जिससे अमन कायम हो, वो इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, यानी अस्करी क़यादत अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे, और ये गारंटी होनी चाहिए कि वो इंतकाम किसी से नहीं लेंगे, और वो कह चुके हैं नहीं लूँगा इंतकाम। अब वो देखिए ना, वो उन्हें गौर फिक्र का मौका मिला है, और उसके बरक्स कर क्या रहे हैं? एक साहब से मुकदमा दर्ज कराया है बुशरा बीबी पे, अब उन साहब पे खुद इतने संगीन मुकदमात हैं, इतने संगीन मुकदमात हैं कि कोई हद ही नहीं है। यानी इनको कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिला मुकदमा दर्ज कराने के लिए। डेरा इस्माइल खान में मुकदमा दर्ज कराया, वो खातून ने एक बात कह दी, नहीं कहनी चाहिए थी, खत्म हो गई। वज़ीर आज़म उस पर बयान दे रहे, हाथ तोड़ देंगे, ये तोपें चला लें आप जी, हाथ क्या तोड़ना है आप? भाई 70% लोग तो 8 फरवरी को 2022 में आपके खिलाफ थे। सर्वे आप भी करा चुके हैं, सारी वजह सऊदी अरब भी करा चुका है, अमेरिका भी करा चुका, तुर्की भी करा चुका, चीन भी करा चुका। और हालत ये है बाजोड़ की, मैंने आपको एक मिसाल दी, चीनी कंपनी है जी सेंचुरी स्टील ग्रुप, टनजियान जो है उसके सरबराह, उन्हें वज़ीर आज़म को खत लिखा है। रशकई जो खुसूसी सनती इलाका है, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रशकई पख्तूनख्वा में, उन्होंने कहा हम कारोबार बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी महकमे काम ही नहीं करते। काम ऐसे में कहाँ होता है, ऐसे हालात में काम कहाँ होता है? मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, कोई मुबालगा नहीं कर रहा, कि ज़ियाउल हक बिल्कुल मार्शल लगाना नहीं चाहते थे, और उसके बारे में PNA के कौमी इत्तेहाद के बारे में वो वही बात कहते थे जो भुट्टो कहते थे। मैंने उनकी घर की खातिन से पूछा, मेरा वहाँ आना जाना हुआ किसी वजह से उनके घर में, तो वो रफ्ता रफ्ता जैसे होता है, वो पुरानी तर्ज की घरेलू खातिन, तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मैंने उनसे पूछना शुरू किया, तो पता चला वो, मगर 2 ब्रिगेडियर्स ने अपना गोली चलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौज गोली थोड़ी चलाएगी पाकिस्तान अवाम पर। वो देखो उन्होंने कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हो गई है। वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि अब कोई मुल्क हमें साइबर नहीं भेजेगा। अब वो तो पहले ही नहीं इदराक होना चाहिए था। जो खातून ये कहती है लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, 2 महीने बाद कहती है कि मेरी अपना 90 करोड़ रुपए की जायदाद है, और 90 करोड़ की तो नहीं है, अरबों की है। उनके भाई ने कहा कि वो बेनिफिशियरी ओनर हैं इसकी, ये जो फ्लैट हैं तो अरबों रुपए के हैं, वो जाहिर है। तो ये लोग कैसे मुल्क चला सकते हैं? वैसे तो उसका भी आपसे अर्ज किया, अली अमीन का भी हाल ख़राब है। PI की नीलामी नहीं कर सकते ये अपना सिर्फ बिजली का मामला ठीक कर लें, कोई ना कोई रास्ता तो हर चीज़ का होता ही है।
ये शुगर मिलों में वो निगरानी नहीं कर सकते कि किसानों को पैसे मिल जाए। कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ कि एक आदमी कोई चीज़ किसी को देता है और उसकी कीमत मांगता है और उसको कीमत नहीं मिलती और साल साल में मिलती, 2 साल नहीं मिलती, और उल्टा उनको अपना राहत दी जाती है शुगर मिलों को। ये तो छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते और पुलिस को गुंडा फोर्स में बदल दिया है, और FBI वाले भी ऐसे ही हैं। और ये बात मैं दोहराता रहता हूँ और दोहराता रहूँगा। जब नौबत यहाँ तक आ जाए, देखिए वो बलूचिस्तान में तो एक तरह से बगावत की कैफियत है। अब वो कॉलम लिखते रहे वज़ीर आला साहब, कॉलम लिखने से हालात सुधरते हैं? हालात इंसाफ से सुधरते हैं। हालात अमन अमान उस मुल्क में होता है जहाँ पुलिस ठीक हो और अदलिया ठीक हो। वो कोई डिप्टी कमिश्नर ने थोड़ी फैसले करने होते हैं, कमिश्नर ने तो नहीं करने होते, वजीरों ने तो नहीं करने होते, वज़ीर आज़म ने तो नहीं करने होते। 25 करोड़ की आबादी है बलूचिस्तान में और अपना पख्तूनख्वा में। फिर देखिए एक और नुकता, आज़ाद कश्मीर में भी जो हालात काबू में नहीं है। फिर एक और नुकता है, उस पर गौर कीजिए। आज तक सिंधी नहीं भूले भुट्टो की फांसी को, बेनज़ीर के कत्ल को। अब लिखने वालों ने उस पर किताबें भी लिख दी, सारे शवाहिद भी फराहम कर दिए किन लोगों ने किया था। बलूचिस्तान में फौज ने भी कार्रवाई की, फौजी हुकूमतों के दौर में भी हुई, सिविल दौर में भुट्टो ने सूबाई हुकूमत उसकी बरतरफ की, वहाँ गवर्नर राज लगाया, फौज भेजी। तो भूले हैं बलूचिस्तान के लोग। जनरल नासिर जिंजुआ के दौर में उनके साथ हमदर्दी का बर्ताव किया गया था। ये तो नहीं था कि जो लोग जो हैं गुंडागर्दी करते थे उन्हें रोका नहीं गया था। वो जो थे फरारी जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ तो सख्ती बरती जाती थी, लेकिन ये बेगुनाहों को तो नहीं तंग किया जाता था। जब आप बेगुनाह, जब पुलिस को आप आज़ादी दे देते हैं, लेवीज़ को आज़ादी दे देते हैं। नहीं, बलूचिस्तान में पुलिस ही नहीं है। 5% इलाके में पुलिस है, बाकी का लेवीज़ हैं जिनको सरदारों के जरिए तनख्वाह मिलती है। तो इस तरह कैसे अमन हो सकता है भाई? और अमन नहीं होगा तो कहाँ का इस्तेकाम और कहाँ की तरक्की, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद बंद है, और वो कोशिश करूँगा वो मैं तस्वीर भी एक आध उसमें आपको दिखा दूँ, वो तवील हो जाता है असल में। गुजरांवाला में पता किया आज, उन्होंने कहा बंद पड़ा है, हर चीज़ बंद है। लाहौर में भी, हर जगह, पूरा पंजाब, सड़कें बंद, पाड़ा चनार में एहतजाज, सकरदू में एहतजाज, मोटरवेज बंद, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, और जुड़वा शहरों में लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट बंद, पेट्रोल पंप बंद, इंटरनेट बंद, अभी तलाई है, वाईफाई भी बंद कर दिया जाएगा 12 बजे। तो ये ताकत का जो इतना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है वो तबाही लाता है। उसमें सर्बिया के लोगों के साथ उस्मानी तुर्कों ने अच्छा सलूक नहीं किया था। 500 बरस के बाद उन्होंने कत्लेआम किया वहाँ मुसलमानों का। उस वक्त बाकी लोग तो खामोश रहे, लेकिन खालिद इसहाक मरहूम ने कहा कि तारीख पढ़े ना, उनके साथ कैसे सलूक किया गया था। और मतलब एज ए होल तो उस्मानी तुर्कों ने अच्छी हुकूमत की, और शुरू के हुक्मरान तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बाद हुक्मरानों ने, जैसे सलीम था, उसने ज़्यादतियाँ भी की लोगों के साथ। तो कौमों के ये 5-6 कौमियतें हैं पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में आपने सदारती आर्डिनेंस नाफिज किया, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ करने की। ताकत से दबाने, ताकत से नहीं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खौफ एक ऐसा हथियार है जो सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है 11 बजे को ऐलान मुतवक्को है। ये मैं रिकॉर्डिंग शुरू मैंने कराई तो 9 बजने में कुछ मिनट थे, ये कुछ देर में आज तक पहुँचेगा। मेरी समझ से बाहर है। एक ज़रिया दावा करता है कि उनसे कहा गया कि F9 पार्क में जलसा कर लें, ये संगजानी में कर लें। मेरा नहीं ख्याल, बहुत बेलचक रवैया है। और उधर मामला जो जिस आदमी के हाथ में, उसको आपने इतनी ज़हनी अजियत दी है, इतनी ज़हनी अजियत दी है इमरान खान को, ये जानते बूझते कि जब आप उसको तकलीफ देंगे तो वो झुकेगा नहीं। और फैसला लीडरों के हाथ में नहीं। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनका इख्तियार क्या है? अली अमीन गंडा, उसने कहा भी अली अमीन गंडापुर में, भाई इमरान खान को रिहा करो, उससे बात करो, और रिहा ना भी करो तो बात उसी से करें। उल्टा कह रहे हैं हम नहीं बात करते। वो भाई आप किसके नुमाइंदा हैं? वो एक छोटी सी एक एक्ट्रेस थी, मामूली सी, जिसका नाम भी उस ज़माने में भी बेशतर लोगों को नहीं पता था। एक दिन उसने बयान अखबारात को जारी किया कि मैं मोहम्मद अली के साथ काम नहीं करूँगी। मोहम्मद अली आदि फिल्मों में हीरो आते थे, तो मोहम्मद अली ने, वो जो शगुफ्ता मिजाज आदमी थे, उन्होंने एक बयान जारी किया, खुदा का वास्ता मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, मेरे साथ काम करो। वो लोग चंद दिन में उसको भूल ही गए। भाई आपकी हैसियत क्या है? आपकी कोई देर नवाज शरीफ साहब अपने फार 45 पेश कर देना। जिस तरह वो मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके अपने फ्लैट्स की, वो फार 45 पेश नहीं कर सकते। और इनके जो 80% लोग जो जीते हैं, वो अपने 80% से भी ज़्यादा वो फार 45 पेश नहीं कर सकते। तो हुकूमत कैसे चलेगी? क्या बचगाना बात है? कभी ऐसा भी दुनिया में होता है? भाई 8 फरवरी को ये बात वाज़ेह हो गई थी, सारा मंसूबा गारत हो गया था। बांग्लादेश मॉडल ध्यान में था, तो बांग्लादेश में देख लेना क्या हुआ। बांग्लादेश मॉडल यही था ना, एक पार्टी हो, उसको फौज की हमायत हासिल हो और माशी तरक्की हो। यहाँ तो माशी तरक्की भी नहीं हो रही, वहाँ माशी तरक्की तो हुई, जॉब्स तो क्रिएट हुई। फिर एक दिन क्या हुआ? फर्ज कीजिए ये कुछ ज़्यादा से भी निकालना, यहाँ मुश्किल है ज़्यादा से निकालना। 23 मार्च को भुट्टो के सवाल का आगाज़ कब हुआ? 23 मार्च 1973 को मैं वहाँ मौजूद था, लियाकत बाग में। अपोजिशन का जलसा था, उस पर गोलियाँ बरसाई गई। मैं नाम बता सकता हूँ आपको किन लोगों ने बरसाई। अब वो बूढ़े बीमार बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए। ANP वालों की बसें जला दी। अब मुझे तादाद याद नहीं है, कभी मेरे जहन में आता 9 आदमी थे, कभी 12 थे, उनके वर्कर मार डाले। एक जर्नलिस्ट हैं, वो बीमार हैं, बड़े ही नफीस, वो आजकल बेचारे बिस्तर से लगे हुए हैं। उस वक्त 13-14 साल की उम्र के थे। उन्होंने खुद मुझे बताया, स्कूल में पढ़ते थे, कि मुझे दस्ती बमों का थैला दिया कि गोल वहाँ चले जाओ, लियाकत बाग में फला आदमी को दे दिया। तो उन्हें वो आदमी मिला ही नहीं, अल्लाह को भलाई मंजूर थी, वरना अगर वो दस्ती बम फेंके जाते तो क्या होता? भुट्टो तो पॉपुलर भी थे, फिर क्या हुआ? गए, सबको जाना होता है। अच्छा जनाब, पड़ा चनार है, हेलीकॉप्टर जो जाके वहाँ उतरा है उसमें फायरिंग हुई है। हालांकि वो तो गए थे इस नुक्ता नज़र से, सूबाई हुकूमत ने भेजा था, वो तो गए थे इसलिए कि ग्रैंड जरिया का बंदोबस्त करें और मसालियत कराएं। वो मसालियत का क्या मसला है जी? 100 कनाल ज़मीन का मसला कोई मसला है?
बाकी जो तलखी है वो दोनों तरफ से एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा। वो गाँव जो है, क्या नाम है उसका गाँव का, 5000 आदमी ने, बगन गाँव का नाम है, जहाँ से फायरिंग हुई थी, वो हमला होता है। मुझे वो काबुल का वाक़या याद आया। हम इंटरकॉन्टिनेंटल है, यहाँ तो प्राइवेटाइज कर दिया गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल के दरवाजे पर खड़े थे काबुल पे, तो वो 2 ग्रोहों में लड़ाई हो रही थी और टैंक फायर हो रहा था शहर के 2 हिस्सों में। बीच में कुछ इलाका पुरअमन था जहाँ हम खड़े थे। तो एक आदमी ने रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। इस तरह लोग वहाँ रॉकेट लॉन्चर लिए फिरते थे, 92 की बात है, जैसे यहाँ पे लोग जो हैं कोई लाठी लिए फिरते हैं। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, उर्दू समझते थे वो, अल्लाह के बंदे, आपको ये पता नहीं है कि जहाँ से गोली चलती है गोली वापस आती है? तो उसने अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि बस बहुत देर सब्र किया, जब सब्र जवाब दे गया तो मैंने चला दिया। वो तो खुदा का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। तो आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, वो तो खैर इमरान खान तो कह दिया आप, भाई मैं अपने कोई किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। और ये बिल्कुल अच्छा मशवरा उन्हें दिया जा रहा है, कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं। बिल्कुल PTI के वर्करों को ज़रा सा भी तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो लोग उनसे कहेंगे वो उनके दुश्मन हैं। तशद्दुद तो बहुत दूर की बात है, तानाज़नी भी नहीं करनी चाहिए, गाली भी नहीं दी। अदम तशद्दुद सबसे अच्छा हथियार है। वो गांधी की कामयाबी का राज एक थे, जो हु वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। हज़ारों बरस के बाद हिंदुओं में इतना पॉपुलर लीडर पैदा हुआ था। अदम तशद्दुद से बेहतर कोई हथियार नहीं है। मार आप खा लें, मारे नहीं। कितना पीट सकते हैं, कितना मार सकते हैं, उस पर तो नहीं। अपना 5000 अफराद ने हमला किया है कल रात, पेट्रोल पंप जला दिए, अमलाक जला दी। ये जुमेरात को इस गाँव से हमला हुआ था और लड़ाई का सिलसिला जारी है। वो कल माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती हो गई, मैंने तो नहीं, मैंने तो कहा था कि वो दावा कर रहे हैं अपना, जो लोग हदफ थे 80 आदमी नहीं, 41 हैं, 44 आदमी हैं। लेकिन अब मज़ीद 26 अफराद की इत्तला है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस कबायली जंग में इतने लोग मज़ीद जो हैं जहाँ भाग हुए हैं। 44 मैक्सिमम फिगर है जो उस दिन का था, जुमेरात का। और ये साहब से मेरी बात हुई, ख़ुद उन्होंने मेहरबानी फरमाई, फ़ोन किया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, सारी तफसीलात बताई। वो फिर अर्ज़ करूँगा, बात लंबी हो गई है। बालों ने मारा पीटा नहीं गया, 10 दिन तो हवालात में रखा गया, बहुत तकलीफ दे था। वो छोटा सा कमरा था, उसमें 25 आदमी थे थाने में। 2 महीने और 20 दिन उन्हें कैंप जेल में रखा गया। वहाँ कुछ लोग अपना खाना पकाते थे, तो वो खाने के लिए वो, मैंने उनसे पूछा दवा दारू का क्या था, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मैं तो दुआ, एक दिन कमरे में तकलीफ हुई तो दुआ मैंने पढ़ी, वो मुझे याद थी। वो दुआ उन्होंने मुझे लिख के भी भेजी, कल आपको सुना दूँगा। वो दुआ अपना पढ़ी, कमर में तकलीफ महसूस हुई तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया। वो है ही इसी चीज़ की दुआ है। वो जहाँ दर्द हो रहा वहाँ हाथ रख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साहबी को बताई थी। और ऑटोबायोग्राफी लिख ली, और नहायत अहम ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि मैं तो उनसे बात करता रहता हूँ और कुछ वो अपने कालमों में भी और प्रोग्रामों में भी बताते रहते हैं। लेकिन बहुत बलूचिस्तान के उनके जो मुशाहिदात हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ और दूसरी हुकूमतों के साथ बहुत अहम मकामात पर रहे हैं। और किताब उन्होंने कहा मैं छपाऊँगा जेलम बुक डिपो से, जो कि किताब अच्छी छापते हैं और उन पर भरोसा भी है रॉयल्टी वगैरह के मामले में। उन्होंने कहा कि बल्कि मुझसे कहा उनसे बात कर लें। मैंने कहा मैंने क्या बात करनी है, आप टेलीफोन करें उनको, उनसे बात करें, उन्हें दे दें। और बाकी जो 20% है तो वो हफ्ते 10 दिन में लिख दें, इसलिए कि शुरू कैसा मुश्किल होता है, बाद का क्या मुश्किल होता है। और शायरी की वो भी एक मजमूआ शायद पूरा बन जाए। अब मुझे याद नहीं कितनी गज़लें उन्होंने बताया, नज़में लिखी हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अखबार में सबको पकड़ेंगे तो क्या होगा? तो तकलीफ़ तो होती है, बुखार में भी होती है, अच्छा भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है। लेकिन फिर अगर आदमी ज़िंदा रहे तो वो फिर उसी तरह बुरे कार आता। अभी वो कहते हैं इलाज नहीं करूँगा, ज़ाहिर है थके हुए होंगे, इतने दिन इस तरह की ज़िंदगी गुजारना। बाहिम्मत आदमी, वैसे तो हंस रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे। वो अब सेहत कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और कोई उनके साथ वैसे बदतमीज़ी नहीं की किसी ने। और जिसके साथ की तो उसका क्या नतीजा निकला? इमरान रियाज 50 आदमी पे वो भारी है, 50 अखबार में पे। और जिसको शहीद कर दिया तो उसकी तो इतनी कीमत है कि अदा नहीं कर सकते। एक दिन जब कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत आएगी तो मोहतरमा मरीम नवाज़ को बुला के पूछा जाएगा, कोई अदलिया आज़ाद होगी, कि आपने उस पर इज़हार मुसर्रत क्यों किया था, उसकी वजह बताएं, इसे मकाफात अमल क्यों कहा था। और आपको पता है संगीन इल्ज़ामात हैं। यही आपसे अर्ज़ करना था। कल का कुछ पता नहीं भाई, कल बात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसी तरह कोशिश करेंगे कि कहीं रिकॉर्डिंग करा दे बैरून मुल्क और वहाँ से वो नशर हो जाए किसी तरह से। तो अगर ना कर सके तो अभी से मादरत कबूल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ साहब।